राजू पेडनेकर सर, इतनी बड़ी सभा मैंने आज तक नहीं देखी, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार की इतनी बड़ी सभा, अनबिलीवेबल है। आप भी कह रहे हैं, मैं क्या कहूँ, आपने देखा है जी बिल्कुल, आपने दिखाया है। ये अनबिलीवेबल इसलिए है क्योंकि ये जनता की सभा है, ये जनता खुद उम्मीदवार है। राजू पेडनेकर खाली निमित्त है। मेरे वर्तमान विधानसभा का हर बच्चा, हर माँ, हर बहन, हर भाई आज वर्तमान विधानसभा का राजू पेडनेकर है। और ये इस तरह से ये जो माहौल जो है आने वाले दिनों में आपको 23 तारीख को हमारा यहाँ से गुलाल उड़ता हुआ दिखेगा, ढोल ताशे का नगाड़ा बजेगा। 23 तारीख को महाजुलूस होगा और सारे वर्तमान विधानसभा का हर नागरिक आमदार होगा। राजू पेडनेकर आगे राजू सर, इधर में 5 साल से एक दूसरे जानते हैं। जो आज का जो आपका भाषण था, ये आप आज लग रहा है कि शिवसेना और जिसे गठबंधन सरकार है सबके ऊपर आज का भाषण भारी बना। क्या कहाँ था, इतनी ऊर्जा कहाँ से? ये सब ये ऊर्जा है ना, ये क्या है, ये तो ऊर्जा है ना, यही से तो ऊर्जा आती है। और बाकी वो है, अगर कोई सबसे बड़ी गलती कोई करेगा तो उसको सबक सिखाने वाला वो है, वही है और ये है, और कुछ है नहीं। उद्धव ठाकरे साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे पूर्व सैनिक की तरफ से? बिल्कुल, उद्धव साहब को तो उद्धव साहब बहुत अच्छे हैं और उद्धव साहब को जैसा मतलब बहुत अच्छे नेता है और मैं उनका रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और मैं यही सब मैं नहीं बताना चाहूँगा, हमारे लोग बताएंगे कि साहब गलत निर्णय हो गया। अगर आपने जो निर्णय लिया है शायद वो किसी ने भूल ताप में या बहकावे में, साहब तो बहकने वाले नहीं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। चलो जो हो गया हो गया, जो हो गया अच्छा हो गया, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीतते हैं निर्दलीय, जितने वाला हमारा मेरी जनता जो डिसाइड करेगी, ये लोग हैं, ये मेरी पार्टी है, ये मेरा नेता है, ये जो बोलेगा मैं करूंगा। ये बोलेंगे उद्धव साहब के साथ चलो, उद्धव साहब के साथ चलो। ये बोलेंगे और कुछ तो और कुछ, अभी निर्णय उनका है। राजू साहब आगे बढ़ो, राजू साहब आगे बढ़ो। मोहित जी, हमने पिछले कई सालों से राजू पेडनेकर को साथ में देखा है, उनके भाषण को सुना है, लेकिन जो आज का भाषण है वो दिल से निकलते हुए लोगों के दिलों में जा घुसा है। इतना धड़कदार आवाजों के साथ आज राजू पेडनेकर ने भाषण दिया है, क्या वो किस तरीके गुस्सा एग्रेशन को लेकर है या फिर जनता के प्यार को लेकर के जनता यूज नहीं, एग्रेशन क्यों होना चाहिए? एग्रेशन किसी चीज का नहीं है, किसी एक ही चीज है। तो इतने सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उस पार्टी को अपनी कदर नहीं हो रही है, उस पार्टी को अपना मतलब उस चीज का वैल्यू नहीं हो रहा है। हम लोग कहीं पे असमर्थ रहे कि पार्टी को देख नहीं पाई कि कार्यकर्ता किस तरह से मेहनत कर रहा है, किस तरह से इस योगेश्वरी और वर्सोवा में पूरा शिवसेना का प्रसार और प्रचार कर रहा है। आज उस पार्टी ने अपने को भले अनदेखा किया है, लेकिन वर्सोवा की जनता ये हमेशा पेडनेकर साहब के साथ खड़ी है। और हम लोग आज आप सब लोग ने देखा, और आने वाले 23 तारीख को भी आपको उसका भव्य एक स्वरूप 23 तारीख को रिजल्ट के रूप में, चुनाव नतीजे के रूप में पेडनेकर साहब आमदार बन के आपको दिखेगा। क्या आपसे जानना चाहेंगे, क्या यही वजह है शिवसेना के अलग होने का, जहाँ पर नेताओं को सही तरीके से उनका प्रचार वगैरह नहीं किया, उसको इज्जत नहीं दी जाती है? देखिए, पार्टी की बात है तो वो पार्टी से ही उसका जवाब आपको मिलेगा। यहाँ पार्टी जिस तरीके से हमारे साथ के साथ जो राजनीति कर चुकी है, या फिर उनको टिकट नकारना, या फिर उनके साथ अभी जिस तरीके से जो वाकया हुआ है, जो न्यूज रिलीज करके, एक छोटे से पन्ने पर न्यूज रिलीज करके कि इन कार्यकर्ताओं को निकाला गया, सीधा निकालने के लिए देखो कोई आम इंसान तो नहीं है कि सीधा निकाला जाए। एक पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे जगह से है जिस जगह को श्रीमान बाला साहब ठाकरे ने शाखा प्रमुख पद देकर उस इंसान को खड़ा किया, और उस युवा ने अपने एरिया को ही नहीं तो इस पूरे पश्चिम उपनगर में जहां भी आंदोलन, देखो आप मीडिया से हो, आप ये बखूबी जानते होंगे कि पेडनेकर साहब की एंग्री यंग मैन भूमिका है, उनको पहचान ही एंग्री यंग मैन की है। तो वो उस वजह से, क्योंकि इसी वजह से उनको
जो युवाओं का सपोर्ट है वो पहले से उनके पास रहा है, आज भी है। आज भी वो भले ही वरिष्ठ बन चुके हैं, बट आज भी 18 साल का युवा उनका दोस्त है और वो उनके लिए रास्ते पर खड़ा हो सकता है। तो यही बात है कि अगर पार्टी सोचती है कि हमने निकाल दिया, तो आप पार्टी से निकाल सकते हो, लोगों के या वोटर्स के दिल से निकाल नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी जद्दोजहद करो, ये मुमकिन नहीं है। तो आने वाले समय में ये भी पार्टी को भी पता चलेगा और आम इंसान को भी। सर मेरा सवाल होता है कि आजकल नेता आते हैं तो वी का सेट पब्लिक के बीच में दिखाते हैं या हाई करके अपना दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ अलग ही दिखा गया कि राजू पेंडेकर मंच पे आए और लेट कर जैसे भगवान के सामने लेट कर पूजा की जाती है, वैसे ही जनता के सामने उन्होंने ऐसा किया। तो ये मतलब क्या रंग लाएगा चुनाव में? ये सच्चा भाव है, इसको समर्पण कहते हैं। समर्पण ये दिखावे का नहीं है कि आओ हाथ फैलाओ या फिर आओ आप हाथ दिखाओ। आप हाथ तभी दिखा सकते हो जब दोनों मूवमेंट आपके दिल की, दिमाग की और आपके ताकत की जब एक साथ आती है, और ये तभी होती है जब आपकी दिलो इच्छा। आप उनके बेटे ने भी समर्पण दिखाया कि आप मेरे पापा के लिए खड़े हो, इसलिए आपको चरण स्पर्श कर रहा हूँ, तो ये उनके संस्कार है। और साहब खुद जब समर्पित हुए वो इस बात से समर्पित हुए क्योंकि उन्होंने जब लड़ने की इच्छा रखी तो यही लोग थे जिन्होंने कहा कि साहब आप लड़ोगे और हम आपका साथ देंगे। तो यही समर्पण की भावना आज आपने देखी। अच्छा, राजू पेडनेकर की जो पूरी जो भाषण है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें एक दर्द भी था जो पार्टी को लेकर था कि पार्टी ने कई सालों तक उन्हें टिकट नहीं दिया, और उसके बावजूद भी राजू पेडनेकर जो है वो इस भाव में थे कि अगली बार मौका मिलेगा, अगली बार पार्टी जो है वो कुछ सोचेगी, लेकिन पार्टी ने कभी उनके बारे में नहीं सोचा। एक दर्द जो था वो उन्होंने पेश किया है, उसको किस तरह से? दर्द तो कैसा है, शिवसेना हमारे खून में और हम लोग इस पार्टी को यहाँ पे खड़ा करना, शिवसैनिकों को यहाँ पे इकट्ठित करना, शिवसेना संगठन यहाँ पे पूरा खड़ा करना, हर चीज उन्होंने दिलो जान से की। पार्टी उनके लिए सर्वस्व थी, सर्वस्व आगे भी है, लेकिन एक कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए हर चीज समर्पित करने तैयार है, लेकिन उस कार्यकर्ता का कहीं मोल नहीं होता है, तो उस चीज में कार्यकर्ता करेगा क्या? उस चीज में कार्यकर्ता करेगा क्या? पार्टी को भी जिस तरह से एक पार्टी खड़ी होती है, पार्टी किसके बुनियाद पर खड़ी होती है? कार्यकर्ताओं के बुनियाद पर खड़ी होती है। अगर कार्यकर्ताओं का ही विचार नहीं किया जाएगा तो पार्टी का विचार फिर कार्यकर्ता कैसे करेगी? ये भी तो सवाल है। तो दर्द इस चीज का है, पार्टी हमारे लिए सर्वस्व थी, सर्वस्व आज भी बाला साहब हमारे सर्वस्व है। हाँ, मैं सिर्फ मोहित के शब्दों में कुछ चंद शब्द ऐड करूंगा कि वो दुख और वो जो आप बोल रहे हो ना, जो भाव उनके आंखों में या उनकी बातों में आपको दिखाई दे, क्योंकि वो हमारे ऐसे नेता है पेडनेकर साहब, पिछले 35-40 साल से वो समाज में घूम रहे हैं। ये सभी बचपन उनका ऐसे गया है कि उनके पापा कब उनको मिले भी होंगे रात को, क्योंकि उनका आज भी टाइम टेबल, आज भी मैंने मेरे स्पीच में कहा कि ये इंसान हमें ऊर्जा देता है अपने परिवार को त्यागना, अपने परिवार को त्यागना, अपने सुख और चैन को त्यागना, और उसके बाद अपने जिंदगी के अहम इतने साल देकर अगर हमारे पास पार्टी इसका ये फल देती है, इसको भी थोड़ा तो दुख होगा। हम इंसान है यार, हमें दर्द तो हो। अगर आपको बोले कि जीत जाएंगे, ठीक है, जीतने के बाद राजू पेडनेकर कौन सी शिवसेना में जाना चाहेंगे? क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार का विधानसभा क्षेत्र बहुत कम सुझाव होता है कि निर्दलीय तौर पर जाए। क्या राजू पेडनेकर शिवसेना उद्धव में जाएंगे या शिंदे के पार्टी में? देखो, आज हम लोग लड़ रहे किसके बलबूते पर लड़ रहे, ये भी सोचना जरूरी है। आज जिन लोगों को हम लोग ने पूछा, जो जनता हमारे साथ खड़ी है, हम लोग उनको पूछेंगे ना क्या करना चाहिए, क्योंकि आज हमारा टैगलाइन आपने देखा रहेगा, ये हमारा पक्ष हमारी जनता, हमारा नेता हमारी जनता। तो अगर हम लोग चुन के तो आने ही वाले, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन चुन के आएंगे उसके 2-3 दिन के बाद पूरी ऐसी ही सभा ली जाएगी
और अपने हर एक कार्यकर्ताओं का भरोसा लेकर ही हम लोग आगे आगे का तो यानी आप निर्दलीय लड़ेंगे आगे भी जाकर? नहीं, निर्दलीय लड़ने का सवाल ही नहीं होता ना। आगे होगा। तो कार्यकर्ता जो निर्णय देंगे वो सराख हो पर। साहब ही नेता है, आज साहब तय करेंगे। साहब कार्यकर्ता बन के इतने साल काम किए, उनका विचार किसी पार्टी ने किया नहीं, लेकिन हम लोग आज भी एक कार्यकर्ता करके ही काम कर रहे हैं। पेडनेकर साहब भी खुद को एक कार्यकर्ता करके ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपने साथ जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको पूछना जरूरी है, उनका राय मशवरा, उनका सलाह, उनका जो भी रुझान है वो हमारे लिए सराखों पर है।